हेलो माय डियर फ्रेंड्स। भाई अब आप सबको मैं फ्रेंड ही कह सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। देखिए मेरा नाम गरिमा है और जैसे कि मैंने आपको अपने प्रोमो वीडियो में कहा था कि हम बहुत मजेदार तरीके से इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो लो आज फिर मैं आ गई हूँ इस सेशन के साथ। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए। सबसे पहले एक मजेदार लेकिन एक जरूरी बात, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर उनको शब्दों यानी वर्ड्स का मीनिंग पता हो तो वो हिंदी को अंग्रेजी और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हम शब्दों को नहीं, मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं। अब खुद ही सोचिए कि कोई कहता है कि मेरे सर चक्कर खा रहा है, तो ये इंग्लिश में माई हेड इज ईटिंग सर्कल लिख दोगे क्या? नहीं ना, कोई सेंस ही नहीं बनती। साथ ही एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, मेरा नाम गरिमा है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, माय नेम इज गरिमा। को इंग्लिश में लिखा जाए तो होगा माय नेम इज गरिमा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसलेट हुआ है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किया जाए तो बनेगा माय नेम गरिमा इज, जो कि मीनिंगलेस है, इसलिए सेंटेंस ही नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश को इंग्लिश से ही सीखना होगा। हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। दोनों के ग्रामर में बहुत अंतर है। अब एक और सेंटेंस ही ले लो, यहाँ आओ। हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। अब जैसे हमने एक सेंटेंस और लिया है कि यहाँ आओ, अब इसे हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हेयर। हेयर कम तो लिख नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलते हैं रेनन मार्टिन का पहले चैप्टर की तरफ, जो है द सेंटेंस। तो चलिए अब हम सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पहले टॉपिक पर। ग्रामर का मतलब है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो सेंटेंस क्या है ये तो समझना ही पड़ेगा ना। रेनन मार्टिन के अनुसार सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस, मतलब कि शब्दों का समूह जिसका एक पूरा मतलब निकले। सेंटेंस चार तरह के होते हैं, तो बाय डेफिनेशन अगर हम सेंटेंस की जो है एक्सप्लेन करें तो वो बनेगी। सेंटेंस जो है चार तरह के होते हैं। पहले टाइप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज स्टेटमेंट्स और असर्शंस, जो सीधा सीधा एक बात बताते हैं, सिंपल फैक्ट। जैसे कि माय नेम इज गरिमा, स्काई इज ब्लू, अर्थ इज राउंड। ऐसे बात की भाई, अब मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानिए, लेकिन एक सिंपल सी बात होती है जो एक तरीके से कह दीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो बाय डेफिनेशन अगर हम इसको करेंगे तो दैट कैन बी। The sentence which makes assertion is called assertion और declarative. सो हिंदी इंग्लिश में अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन डिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं। और जो दूसरा टाइप है सेंटेंस का, दैट इज इंटेरोगेटिव। वो सेंटेंस जो कुछ पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हेन विल यू कंप्लीट योर वर्क, वेयर इज योर कार, हु इज द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड यू, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, हाउ डू यू स्टडी इंग्लिश। मोस्ट ऑफन ये सेंटेंस 5 W, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु और व्हाई और 1 H हाउ से पहचाने जाते हैं, पर कहीं कई बार इज, आर, वर, वोज, विल, शैल के स्टार्टिंग में आ जाने से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे इज दिस योर पेन, आर यू गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो है सेंटेंस।
ग्रामर का मतलब है मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना। तो सेंटेंस क्या है ये तो समझना ही पड़ेगा। रेन एंड मार्टिन के अनुसार सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब कि शब्दों का वो समूह जो एक पूरा मतलब निकले, जिससे एक पूरा मतलब निकले, जिससे एक मीनिंग निकले, अर्थपूर्ण वाक्य, वो होता है सेंटेंस। तो अगर बाय डेफिनेशन हम इसको डिफाइन करें तो वी कैन रिटर्न एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। सेकंड टॉपिक इज टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला जो टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सीधा सीधा एक बात बताते हैं, सिंपल फैक्ट, जैसे कि माय नेम इज करीमा, स्काई इज ब्लू, अर्थ इज राउंड। ऐसी बात जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अभी जिसे माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो, जो फैक्ट है वो है, जो बात है वो बात है। ये है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। बाय डेफिनेशन इसको हम लिखेंगे। Sentence which makes a statement or assertion is called assertive or declarative sentence। तो ये था assertive और declarative। अब आगे बढ़ते हैं। वो sentence जो questions पूछते हैं, जैसे कि what is your name, when will you complete your work, where is your car, who is the person standing behind you, why are you standing, how do you study English। most often ये sentences 5W जैसे what, when, where, who और why और 1H हाउ से पहचाने जाते हैं। पर कई बार इज, आर, वर, वॉज, विल, शैल के स्टार्टिंग में आ जाने से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि इज दिस योर पेन, आर यू गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बाय डेफिनेशन इसको हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। जिन लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती है, उनसे काम करवाने के लिए कभी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो कभी कमांड करनी पड़ती है। कुछ एंटिटीज मतलब कि अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट और विशेस भी इसी कैटेगरी में आती है। जैसे बी क्वाइट, गेट आउट, ओपन द डोर। रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज लगा देते हैं, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज लुक एट माय एप्लीकेशन। वैसे इन सेंटेंस में वर्ड से ज्यादा टोन से पता चलता है। ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड बाय डेफिनेशन अगर हम इसको करेंगे तो sentence that expresses a command or entreaty is called a imperative sentence। So चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। कभी हमारे मन की फीलिंग सेंटेंस बनकर निकल जाती है, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू। यहाँ पर तो सेंटेंस की टोन से ही सब कुछ जो है पता चल जाता है। ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो अगर इसको हम बाय इंग्लिश डिफाइन करें। Sentence that expresses strong feelings is termed as exclamatory sentence। तो चलिए, ये तो थे सेंटेंस के टाइप्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। अपनी इंग्लिश की बुक के किसी भी लेसन को पढ़कर उसे सेंटेंस को क्लासिफाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यूज कमेंट में उसे कमेंट में पूछिए।
प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट टू इम्प्रूव अस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।